हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत रत्न के बारे में। यह किनको दिया जाता है, किन कार्य क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, इनकी चुनने की प्रक्रिया क्या है और भारत रत्न पाने वाले को क्या क्या मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। शुरुआत में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। उसके बाद 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न के लिए चुनने की क्या प्रक्रिया है, हम आगे जानते हैं। भारत रत्न सम्मान के लिए चुनने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। भारत रत्न पाने वालों को क्या मिलता है? भारत रत्न पाने वाले को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसे पाने वाले को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत रत्न पाने वाले को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में इन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधा उपलब्ध कराती है। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर लिख सकते हैं, जिसमें वह अपना ऐसे लिख सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित, या फिर ये लिख सकते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता। अब हम जानेंगे भारत रत्न कैसा दिखता है। मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्तों पर प्लेटिनियम का चमकता सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनियम का होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न से जुड़ी अहम बातें। भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जा सकता है। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान प्रदर्शन करने के लिए भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया तथा स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे और बाद में पाकिस्तान गए। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं।
आशा करते हैं भारत रत्न से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।